सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक इन कश्मीर रीजन की, कश्मीर खित्ते में जो है जब अर्थक्वेक आया था तो एक स्टडी उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो क्या उस अर्थक्वेक के साथ क्या डिस्ट्रक्ट हुआ था, उससे मतलब कौन कौन सी डिस्टर्बेंस हुई थी ह्यूमन लाइफ में, या जो भी लिविंग बीइंग्स है उनमें क्या क्या डिस्टर्बेंस आई थी। ठीक है, तो आइए प्रोसीड करते हैं। A massive earthquake rocked Pakistan, Afghanistan and India in October 2005, leaving around 40,000 dead and wiping out several towns and villages। कहता कि जब 2005 में अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक आया था, एक बहुत मैसिव होता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। कहाँ? जिसने हिट किया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को, और अराउंड कहा जाता है कि 40,000 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, एंड वाइपिंग आउट सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस, और बहुत सारे कस्बे जो है, बहुत सारे गांव जो है वो उजड़ गए थे, बिल्कुल वाइप हो गए थे, बह गए थे। ठीक है, मोर देन 70,000 पीपल वर इंजर्ड एंड नियरली 5 मिलियन वर रेंडर्ड होमलेस। कहता है कि कम से कम जो है ज़्यादा 70,000 से भी ज़्यादा लोग जो है जख्मी हुए थे, और नियरली 5 मिलियन जो है, बिल्कुल 5 मिलियन लोग जो है बेघर हो गए थे। ठीक है, The earthquake measuring 7.6 on Richter scale was the strongest earthquake in memory in the region। कहता है रिचर स्केल क्या होता है, जिससे हम अर्थक्वेक को क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, कहता है कि जो अर्थक्वेक जो है रिचर स्केल से जब हमने उसको मेजर किया तो वो 7.6 था। स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक अभी तक जो है खित्ते में जो है, कश्मीर खित्ते में जो है अभी तक बहुत बड़ा वो क्या है, जलजला रहा हिस्ट्री में। द क्वेक लास्टेड ओवर अ मिनट, कम से कम कहता ये जो अर्थक्वेक है 1 मिनट के लिए रहा। इट्स एपिसेंटर वाज नियर मुजफ्फराबाद, और कहाँ से जो है इसका ओरिजिन है, एपिसेंटर जो होता है जहाँ से ये फटता है, जहाँ से ये जो है स्टार्ट होता है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। मुजफ्फराबाद के नज़दीक जो है इसका एपिसेंटर है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद क्या है, पीओके की क्या है, कैपिटल है। इट वाज आल्सो फेल्ट एज फार साउथ एज दिल्ली। कहता है ये कहाँ और भी इसका झटका कहाँ लगा था, ये जो एरिया है ये कहाँ, दिल्ली के साउथ में भी पड़ता है थोड़ा जैसा। ठीक है, इन मुजफ्फराबाद 2/3 ऑफ द बिल्डिंग्स वर डैमेज। कहता है अगर मुजफ्फराबाद की बात की जाए 2/3 हिस्सा जो है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स के वो डैमेज हो गई थी। उसके बाद द सिटीज ओनली मिलिट्री हॉस्पिटल क्रम्बल्ड किलिंग 200 पीपल इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड नर्सेज। कहता है जो शहर था वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल की बात करें तो कम से कम 200 लोग जो है वहाँ पे भी क्या हो गए थे, डॉक्टर और नर्सेज जो है वहाँ पे मर गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर ट्रैप्ड इन कोलैप्स स्कूल, और बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं स्कूल जब टूट गए तो बच्चे जो उसकी जद में आ गए। अराउंड 600 स्टूडेंट्स वर बरीड अलाइव एज द आज़ाद जम्मू कश्मीर। कहता है कम से कम नियर अबाउट 600 बच्चे जो हैं वो जिंदा दफन दरगोर हुए थे। कहाँ? आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर ही वो दफन हो गए थे। ठीक है, कहता है नियरली 400 स्कूल चिल्ड्रन डाइड इन 2 स्कूल्स इन मनहिस्रा डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कहता है कम से कम जो 400 स्कूल बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ? मनशिरा में, जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद बालाकोट, एक थ्रिविंग टूरिस्ट टाउन नियर कंगन वैली वाज फ्लैटेंड। जो बालाकोट था वहाँ पे जो है टूरिस्ट आया करते थे। कहता वो बालाकोट जो है बिल्कुल फ्लैटेंड हो गया था। On the line of control, LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एटलीस्ट 78 आर्मी मैन वर crushed to death as bunkers and barracks caved in। कहता जो वहाँ पे आर्मी वाले थे, जो वहाँ पे पुलिस जो है अपनी ड्यूटी कर रही थी, उनमें से 38 जवानों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, कहता इन द वैली, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, उड़ी एंड द सराउंडिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट वर द वर्स्ट हिट, और ज्यादा जो नुकसान का हुआ उड़ी और बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कम से कम फॉलोड बाय एरियाज इन। हाँ, अब क्या कौन कौन से एरिया में जो है, बारामूला में, कुपवाड़ा, पूंछ और राजौरी में भी कम से कम इसकी जो है हिट लगी थी, वर्स्ट हिट लगी। उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 80% ऑफ द बिल्डिंग्स इन उड़ी वर एंटायरली डैमेज। कम से कम
80% जो इमारत थी उड़ी में वो तहस नहस हो गई, खत्म हो गई। Its main market was also gutted in a fire that broke out after the quake due to an electric short circuit। कहता अब जो वहाँ पे मार्केट थी उड़ी में वो भी जल के राख हो गई। क्यों? जब इलेक्ट्रिक पोल जो है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो वहाँ पे दुकानें जो है सब जल गई। ठीक है, जब अर्थक्वेक हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स थी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब वहाँ पे जो है फॉल्ट बन गया। तो उसके बाद वहाँ पे जितनी भी मार्केट थी वो तहस नहस हो गई। कहाँ? उड़ी में। अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर अराउंड 1500 पीपल वर किल्ड एंड 32,000 हाउसेज डैमेज। उसके बाद कहता कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो कम से कम 1500 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 32,000 जो घर थे वो भी क्या हो गए? तहस नहस हो गए, डैमेज हो गए। उसके बाद एंड नियरली हाफ द नंबर ऑफ ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड ऑफिसेज वर लेवल्ड विद द ग्राउंड। कहता कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32,000 हाउस घर जो है वो खत्म हो गए थे। और कहता नियरली हाफ द नंबर ऑफ ऑफिशियल बिल्डिंग, कहता जो भी मीन्स दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी तब जम्मू कश्मीर में। उसके बाद स्कूल्स की बात करें या ऑफिस की बात करें वो भी बिल्कुल ग्राउंड के साथ जो है मिल गई थी, मिट्टी के साथ मिल गई थी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गई थी। द रिसेंटली ओपन्ड श्रीनगर मुजफ्फराबाद रूट वाज ब्लॉक्ड विद लैंडस्लाइड्स। कहता कि जो जब ये जो अर्थक्वेक हुआ था 2005 में तो इसकी वजह से जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो रास्ता था, रूट था, सड़क थी, वो ब्लॉक बंद हो गई थी। किसकी वजह से? जब वहाँ पे लैंडस्लाइड आया था इस अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ। तो कहता है अर्थक्वेक को हम किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। उसको वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है हम रिक्टर स्केल से उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। कहता अर्थक्वेक जब 2.0 या इससे कम होता है बी फेल्ट ओनली ए लिटिल, इससे मेजर कम जो है क्या होता है? नुकसान होता है। उसके बाद एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। कहता अगर 5.0 जो है अर्थक्वेक की जो क्या होगी, जब रिक्टर स्केल पे हम देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा तो उस पर जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर ए 6.0 आर हायर मैग्नीट्यूड कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। 6.0 भी है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। उसके बाद 7 तो बहुत बड़ा होता है जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, कहता अर्थक्वेक डू नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स। कहता अर्थक्वेक की वजह से जो है लैंडफॉर्म्स नहीं बनती है, ज़मीन नहीं बनती है। दे कैन हाउएवर कॉज चेंज इन द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। लेकिन अर्थक्वेक से होता क्या है, जो हमारे पास पहले से ही ज़मीन होती है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे लैंडस्लाइड का आना, इरोजन का हो जाना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दे में काज क्रैक्स टू ओपन अप इन द ग्राउंड। देखो अर्थक्वेक की वजह से होता क्या है कि जमीन के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, उससे दरारें पड़ जाती हैं, बिल्डिंग्स में दरारें पड़ जाती हैं। दे में आल्सो लेड टू लैंडस्लाइड्स और कॉज जेंट वेव्स इन द ओशंस। कहता कि इससे अर्थक्वेक से होता क्या है, लैंडस्लाइड्स आती हैं, उसके बाद जमीन खिसक जाती है, उसके बाद जो वेव्स होती हैं उनमें भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में जब अक्टूबर 2005 में जो है अर्थक्वेक हिट हुआ था तो उससे जो है क्या क्या नुकसान हुए थे, बिल्डिंग्स में क्या नुकसान हुए थे और जमीन पे क्या चेंजिंग आई थी और ओशन में क्या चेंजिंग आएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको फिर से कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट फोन कॉल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आपकी कंफ्यूजन होगी उनको क्लियर करने की। फिलहाल आज का इतना ही रखते हैं, तो कल हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एट भुज इन 2001 के भुज में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हुए थे। ठीक है, थैंक यू।